Dear students, today we are taking a new topic, that is resist printing on नेपथोल और एजोइक कलर्ड फैब्रिक्स। कि अगर हमारा कॉटन फैब्रिक को हमने एजोइक कलर से या नेपथोल कलर से ग्राउंड डाई करना है तो उसके ऊपर हम रेजिस्ट प्रिंटिंग कैसे बनाएंगे। अब जैसे कि प्रिंसिपल में मैंने पिछले टॉपिक्स में भी आपको बताया है कि रेजिस्टिंग एजेंट कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा केमिकल रेजिस्टिंग का काम करेगा, ये हमें जैसे नोट्स में आपको विजिबल है। आज हम नेपथोल कलर्स के ऊपर रेजिस्टिंग बनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिस्टिंग प्रिंसिपल इन एजोइक डाइड ग्राउंड्स। अब नेचुरली आप देखो कि एजोइक कलर को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। वन इज़ सोल्यूबल नेपथोल मीन्स सोडियम नेपथोलेट, ठीक है। अगर वो सोल्यूबल नेपथोल नहीं है तो दूसरा केमिकल चाहिए हमें डाई एजोटाइज्ड बेस, जो कि बेस का सोल्यूबल फॉर्म है डाई एजोटाइज्ड बेस। मैंने आपको एजोइक डाई की प्रिंटिंग में प्रिंसिपल बताया था एजोइक कलर बनाने का। तो ये दोनों सोल्यूबल फॉर्म में होने चाहिए कंबाइन करने के लिए, जिससे हमारा एजोइक कलर बनता है। अब नेपथोल जो है वो सोल्यूबल कैसे होता है? बाय एडिंग कास्टिक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्री नेपथोल, इनसोल्यूबल फॉर्म। समझ गए? तो अगर हमने फैब्रिक के ऊपर जब तक दो केमिकल सोडियम नेपथोलेट एंड डाइएजोटाइज्ड बेस कंबाइन नहीं होते तब तक हमारा एजोइक कलर फैब्रिक के ऊपर नहीं बनेगा। तो अब हमने अगर उस कलर को बनने से रोकना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नेपथोल को हम इनसोल्यूबल बना दें या बेस को, ठीक है। तो यहाँ हमने जो टेक्निक ली है वो क्या ली है कि हम यहाँ पर नेपथोल को इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग ए एसिड, क्योंकि एल्कली की प्रेजेंस में वो सोल्यूबल होता है। तो नेचुरली अगर हम उसका अपोजिट मीन्स अगर कोई एसिड ले लेते हैं रेजिस्टिंग पेस्ट में तो हमारा जो नेपथोल है वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, मीन्स इनएक्टिव हो जाएगा, दैट विल नॉट कंबाइन विद डाइएजोटाइज्ड बेस। यही चीज़ हमने यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। बिकॉज एसिड और एसिड लिबरेटिंग एजेंट कन्वर्ट द सोडियम नेपथोल मीन्स सोडियम नेपथोलेट मीन्स सोल्यूबल नेपथोल टू फ्री नेपथोल। So acid and acid liberating agent can be used as resisting agent. So free nephthol means insoluble form cannot react with the diazotized base, so no color is developed in the printing area. So we get a white resist print, which is called white resist print. Okay. सिमिलर वे में ये वाइट रेजिस्ट प्रिंट ऐसे बनेगा। अगर हमने कलर रेजिस्ट प्रिंट बनाना है तो जैसे हमने पिछले टॉपिक रिएक्टिव डाइज के केस में डिस्कस किया था, अब इस कंडीशन में जिसमें कि हमने एक एसिड को एज ए रेजिस्टिंग एजेंट लिया है तो यहाँ पर सुटेबल डाई कौन सी ले सकते हैं? सोल्यूबल एजोटाइज्ड डाई। तो उससे हमारा कलर्ड रेजिस्ट प्रिंट बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक फर्दर। तो रेजिस्ट पेस्ट कैसे बनी, हमने उसमें क्या लिया है? सिट्रिक एसिड 10 to 20%, ठीक है। थिकनर लिया है, दोनों को मिला करके हमने हमारी पेस्ट बन गई रेजिस्ट पेस्ट, ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग ऑन नेपथोल कलर्ड ग्राउंड। सबसे पहला क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने ग्राउंड पे नेपथोल कलर बनाना है तो नेचुरली पैडिंग द कॉटन फैब्रिक विद सोडियम नेपथोलेट सॉल्यूशन। सबसे पहला सारे फैब्रिक पे सोडियम नेपथोलेट मीन्स जो सोल्यूबल फॉर्म है उससे हमने डाई कर लिया, पूरे फैब्रिक को पैडिंग कर लिया और उससे ड्राई किया। उसके बाद नंबर 2, प्रिपेयर द रेजिस्ट पेस्ट कंटेनिंग एसिड लाइक एनिलीन साल्ट। एनिलीन साल्ट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि आपको जाना होगा एनिलीन ब्लैक में हम एनिलीन साल्ट डालते हैं तो एसिड उसमें जनरेट होता है। तो एसिड या सिट्रिक एसिड, यहाँ हमने सिट्रिक एसिड की पेस्ट बनाई है तो उस रेजिस्ट पेस्ट से हमने पैडेड मटेरियल पे नेपथोलेटेड पैडेड मटेरियल पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब उस जो हमने प्रिपेयर द रेजिस्ट पेस्ट कंटेनिंग एसिड एंड सुटेबल थिकनर,
ठीक है, या हमने सिट्रिक एसिड लिया। नंबर 3, प्रिंट द डाइड कॉटन फैब्रिक विद रेजिस्ट पेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, वो जो पैड किया हुआ सोल्यूशन फैब्रिक है नेप्थोलेट से, उसको हमने इस पेस्ट से प्रिंट कर लिया, जो नंबर 2 स्टेप पे हमने बनाई। पासिंग, देन 4th स्टेप, पासिंग द फैब्रिक इन द डायजोटाइज्ड बेस। जब हम उसको डायजोटाइज्ड बेस के सॉल्यूशन में से पास करेंगे प्रिंटिंग करने के बाद, तो क्या होएगा, कपलिंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब कपलिंग रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पर होगा, सिर्फ ग्राउंड पे, मतलब अदर देन प्रिंटेड एरिया, क्योंकि प्रिंट एरिया में हमने एसिड से प्रिंट कर लिया था, तो वहाँ पर तो हमारी जो नेप्थोल थी, सोल्यूबल नेप्थोल थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, इनसोल्यूबल फॉर्म में। तो वो वाली प्रिंट एरिया वाली जो नेप्थोल है वो इनसोल्यूबल हो गई, दैट विल नॉट कंबाइन विद द डायजोटाइज्ड बेस। बाकी का सारा एरिया हमारा कंबाइन करेगा, कपलिंग रिएक्शन होगा और वहाँ पर एजोइक कलर बन जाएगा, लेकिन प्रिंटेड एरिया में एजोइक कलर नहीं बनेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल और द प्रोसेस फॉर द मेकिंग वाइट रेजिस्ट प्रिंट विद एजोइक कलर एज द ग्राउंड कलर। ठीक है, तो पासिंग करने से हमारा जो है नेप्थोल कलर इज डेवलप्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और प्रिंट एरिया हमारा वाइट रह जाता है। ठीक है, उसके बाद हम वॉश कर लेते हैं मटेरियल को ताकि एक्स्ट्रा केमिकल्स निकल जाएं। और जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, अगर हमने कलर रेजिस्ट प्रिंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इसी वाइट रेजिस्ट की पेस्ट में, ये जो वाइट रेजिस्ट सिट्रिक एसिड और थिकनर से बनाई है, इसी में हम सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई डाल देंगे। वी विल ऐड सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई। ठीक है, अब ये अमोनियम सल्फेट एसिड लिबरेटिंग एजेंट भी डाल दिया हमने, क्रोमेट भी डाल दिया, नो इशू, स्टार्च एगाकान थिकनिंग डाला, तो इससे हमारा ये कलर रेजिस्ट पेस्ट बन गया। प्रोसीजर विल रिमेन दी सेम। ठीक है, वो चाहे हम वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग से पेस्ट प्रिंट करें या कलर रेजिस्ट प्रिंटिंग पेस्ट से प्रिंट करें, स्टेप्स विल बी सेम। सबसे पहले पैडिंग विद नेप्थोलेट सॉल्यूशन, देन प्रिंटिंग, prepare the paste and then print the cotton fabric, padded fabric, and then pass through the diazotide base solution, जिससे कि हमारा ग्राउंड पे जो है वो आपका नेप्थोल कलर बन जाएगा और प्रिंटेड एरिया में हमारा सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेजिस्ट प्रिंटिंग ऑन एजोइक कलर्स। थैंक यू।